हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास। तो क्या हाल है भाई? सब बढ़िया है। आज अपन रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको मजा भी आएगा, आपको समझ भी आएगा। अगर इनमें से कुछ भी ना आए तो पैसा वापस गारंटी। तो ध्यान से देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम रिलेटिव मोशन 2D में क्या आएगा। इसमें अपने को एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब एक बॉडी जो चल रही है खुद ही दूसरी बॉडी को चलती हुई को देख रही है। इसके पहले भी हम ये सवाल कर चुके हैं, बट तब सारी जो भी बॉडीज का मोशन था वो एक लाइन में था। अब क्या है कि एक बॉडी ऐसे चल सकती है, कैसे चल सकती है। अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन एनालाइज करना पड़ेगा, या उल्टा भी करना पड़ सकता है। अब इस केस में अपने पास एक ऑब्जर्वर होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जर्वर देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो ऑब्जर्वर और जिसको देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर अपने आप को कभी भी चलता हुआ महसूस नहीं करेगा। जैसे मैं इस तरफ चला, मैं महसूस नहीं करूंगा। मेरे को क्या दिखेगा कि ये पूरा जो कमरा है या जो ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इस एक्स को देख रहा हूं मैं। अभी मेरे को यहां दिख रहा है, कुछ देर बाद पास दिखा, कुछ देर बाद और पास दिखा, कुछ देर बाद पीछे दिखा। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स पीछे जा रहा है, सिंपल, जैसे हमने 1D में किया था। तो अब 2D में कुछ चीजें नई है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। बाकी चीजें सारी सेम जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना एक बार क्या हो रहा है। अपन एक बार सबसे सिंपल वाले एग्जाम्पल कुछ कुछ उठाते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल हमने कर लिया है, तो देखना एक बार। एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ऐसे एक बॉल को फेंका, ऐसे गिरी। तो इस बॉल को लेट से हमने फेंका 100 की स्पीड पे 60 डिग्री पे। तो इसकी जो शेडो बनेगी, शेडो जो बनेगी एक्स एक्सिस वाली, उसको देखना ध्यान से। उसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी होगी, 100 cos 60, 100 cos 60, cos 60 1/2, 50 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसकी जो शेडो है वो 50 की स्पीड से आगे की तरफ जा रही होगी। सिंपल बात है। अब मैं क्या करता हूं कि एक बंदा लेता हूं और उस बंदे को इसके नीचे यहां पे अपना ग्राउंड है लेट से, यहां से मैं बंदे को बोलता हूं कि भाई ठीक है, देखो बंदे को ना, ऑब्जर्वर को थोड़ा सा अच्छा बनाओ, मतलब उससे पता लगे अपने को कि कैसा ये फील करेगा। ऑब्जर्वर को क्या करो, एक स्केट्स पे बिठा दो। स्केट्स पे खड़ा है, मतलब वो पैरों से नहीं चल रहा है, पैरों से नहीं चल रहा, तो उसको पता ही नहीं लग रहा वो चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। और वो देख कहां रहा है, सिर्फ ऊपर, सिर्फ बॉल को देख रहा है। और इसकी जो वेलोसिटी बना देते हैं अपन, वो आगे की तरफ 50 ही बना देते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड। अब इस बंदे को, इस बॉल का मोशन, किसका, जो प्रोजेक्टाइल हो रही है, उसका मोशन कैसा दिखेगा, ये अपने को सोचना है कैसा दिखेगा। तो देखेंगे भाई क्या हो रहा है। अब यहां पे बंदा जब चला तभी बॉल की ये शेडो चली, दोनों 50 की स्पीड से चल रहे हैं। तो जब बंदा यहां था तो शेडो यहां थी इसके ऊपर। जब बंदा यहां होगा तो शेडो इसके बिल्कुल ऊपर ही होगी, और बॉल कहां होगी, यहां होगी। फिर बंदा यहां गया तो शेडो सिंपल इसके बिल्कुल ऊपर, यहां शेडो होगी और बॉल यहां होगी। यहां पहुंचा बंदा तो बॉल ग्राउंड में गिर चुकी है, और यहीं तक हम मोशन एनालाइज करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। इसके आगे बंदे को बोल दिया अब आंख बंद करके बैठ जा, कुछ नहीं करना अब तेरे को, तेरा काम हो गया। तो बंदा भी 50 की स्पीड से चल रही है, शेडो की भी 50 की स्पीड से चल रही है। तो इससे अंदाजा क्या लगा अपने को कि भाई जहां भी बंदा होगा बॉल उसके सिर्फ ऊपर होगी, क्योंकि उसकी शेडो यहां अगर है तो बॉल यहीं है, शेडो यहां है तो बॉल यहीं है। अब इस बंदे को इस बॉल का मोशन कैसा दिखेगा, बंदा आप सोचेगा बॉल का मोशन कैसा है। तो भाई बंदा क्या करेगा, पहले T0 पे बताएगा। T0 पे इसको बॉल कुछ यहां दिख रही है, इसके सर के बिल्कुल ऊपर दिख रही है ना, कुछ हाइट पे दिख रही है। लेट से इसको 100 मीटर ले लो, कुछ हाइट पे दिख रही है। फिर कुछ देर बाद उसको फिर से बॉल उसके सर के ऊपर ही दिख रही है। इस हाइट को एक बार 200 मीटर ले लेते हैं। ये 100 मान लिया, ये भी 100 मान लिया, अपने को नहीं पता कितना है, रफली मैं अंदाजा लगा रहा हूं बस। फिर यहां दिखा, यहां भी उसको क्या दिखा कि सर के बिल्कुल ऊपर है, बॉल तो सर के ऊपर से हिल ही नहीं रही है। इस हाइट को भी ले लो, लेट से 200 मीटर, ठीक है। बीच में जब होगा तो हाइट सबसे ज्यादा, तो ये हाइट है, देखो मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूं, रफली लिख रहा हूं ये मैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। इसको ले लो 300 मीटर, और यहां वापस पहुंचा तो कितने पे दिखी, 100 मीटर पे। अब बंदा क्या बोलेगा, बंदा बोलेगा कि मैं तो चलता नहीं हूं, मैं तो चलता हूं ही नहीं, सिर्फ बॉल ही चलती है, और बॉल उसको पहले यहां दिखी,
फिर यहां दिखी, फिर यहां दिखी, फिर यहां दिखी, फिर यहां दिखी। तो कैसा मोशन दिखा बॉल का? बॉल का जो मोशन दिखा उसको बनाने के लिए देखो, जो मैं ये तरीका बना रहा हूं ना, ये तरीका बहुत काम का है। ये पोजीशन वेक्टर बनाए हैं मैंने। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। किसका? बॉल का पोजीशन वेक्टर। कौन देख रहा है? बंदा देख रहा है। तो ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये जो फोटो बनाया हमने, ये बनाया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मैं बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बनाओ फोटो, तो पर्सन बोलेगा कि मैं तो जिथे खड़ा सी ओथे ही खड़ा हूं, मैं तो चल नहीं रहा हूं। सिंपल। तो बॉल उसको पहले कहां दिखी? 100 मीटर ऊपर, फिर उसको दिखी 200 मीटर ऊपर, फिर उसको दिखी 300 मीटर ऊपर। सेम ही उस पर दिख रही है, सर के ऊपर ही। फिर वापस से कम, और फिर वापस से कम, और ये दिख रही है सारी एक ही लाइन में, सारी एक ही लाइन में दिख रही है। तो बॉल की मैं पोजीशन बनाऊं तो पहले यहां दिखी, फिर यहां दिखी, ठीक है, फिर यहां दिखी, फिर वापस से यहीं दिखी, फिर वापस से यहां दिखी। तो बॉल का मोशन कैसा दिखा बंदे को? बॉल का मोशन सिर्फ बॉल बंदे को ऊपर जाती दिखी और फिर वापस नीचे आती दिखी। तो बॉल का मोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, मोशन ऑफ बॉल इज स्ट्रेट लाइन ओनली। और असली में मोशन कैसा है? असली में मोशन प्रोजेक्टाइल है, बट इसको क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्योंकि बॉल उसके सर पे ही रह रही है हमेशा। पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, उसको अपना चलना तो दिखाई नहीं। तो आई थिंक बात सिंपल। और ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत ही परफेक्ट है, ऐसे ही सोचना है। अब देखो, इसको नोट कर लो, और इसके बाद एक और एग्जाम्पल उठाते हैं अपन। देखो भाई, अपने जो पहले साइंटिस्ट होते हैं ना पुराने, तो एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। गैलीलियो को मार दिया गया क्योंकि गैलीलियो कह रहा था कि सूरज रुका हुआ है और धरती उसके चारों तरफ घूम रही है। धरती वाले बुरा मान गए, धरती पे जो लोग रहे बुरा मान गए, धरती तो माता है, सूरज क्या है? माता को थोड़ी घुमाओगे तुम सूरज के चारों तरफ। तो इस वजह से गैलीलियो को मार ही दिया। वो सही कह रहा था, बट वो कितना सही कह रहा था उसकी बात हम अभी देखते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो सही कह रहा था या नहीं कह रहा था, या लोग सही कह रहे थे, उसका अंदाजा भी लगाते हैं। ठीक है, तो देखो, उसके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं। एक बार हम क्या करें, अपनी जगह पे खड़े होकर ऐसे गोल घूमने लग जाएं, ऐसे ऐसे एक बंदा घूमा, यहां से यहां गया। तो उसको जो सामने चीज थी, वो पहले कहां दिख रही थी? पहले मुंह इस तरफ था बंदे का, तो चीज कहां दिख रही थी? लेफ्ट में दिख रही थी, अपने लेफ्ट में दिख रही थी। सिंपल बात है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। फिर ऐसे हुआ तो सीधी दिखी, और ऐसे हुआ तो राइट में दिखी। बात क्लियर? तो पहले चीज लेफ्ट में दिख रही है, तो अगर मैं बोलूं कि मैं घूम ही नहीं रहा, तो मेरे को चीज पहले कहां दिखी? लेफ्ट में, फिर सामने, फिर राइट में। तो चीज कैसे चलती दिखी? ऐसे चलती दिखी। और हम अगर बहुत स्पीड से घूमते हैं और कुछ देर बाद रुक भी जाते हैं, तो भी अपने को चीजें घूमती दिखती हैं, है ना? अगर हम बहुत स्पीड से घूमे तो धरती उल्टी घूमती दिखती है। तो वो क्या है? रिलेटिव मोशन ही है। अपने को तो ऐसा ही लग रहा है कि धरती घूम रही है, और जब हम बहुत ज्यादा तेज घूमते हैं तो दिमाग काम करना थोड़ा कम कर देता है, फिर हम अंदाजा लगाना ही भूल जाते हैं। तो जब हम रुक भी जाते हैं तो भी अपने को धरती घूमती दिखती है कुछ देर तक, और फिर हम चक्कर खा के गिर जाते हैं। ठीक है, तो उस कंसेप्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, आई थिंक यू नोटेड इट। आगे देखते हैं। अब कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है, इसकी बातें करनी है। तो देखो भाई, लेट्स से ऐथे हैगा सन, और धरती इसके चारों तरफ घूम रही है। हमने मान लिया भाई अब तो घूम ही रही है अर्थ। ठीक है, और एक काम करते हैं कि अर्थ को ना अपने ऐसे एक्सिस पे नहीं घुमाते एक बार के लिए। वैसे धरती को सूरज उसके चारों तरफ घूमता दिख रहा है, कितने दिन में चक्कर लगाता है सूरज पूरा? जो अपने को जो सूरज दिख रहा है कि भाई सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कितने दिन में करता है वो पूरा? 24 घंटे में कर देता है वो तो पूरा। सुबह निकलता है, शाम को छिप जाता है। सुबह यहां से निकला, शाम को यहां चला गया, फिर सुबह यहां से निकला, शाम को यहां आ गया, तो 24 घंटे में यहां पे वापस तो आ गया। तो वो मोशन अपने को जो सूरज धरती के चारों तरफ घूमता दिख रहा है, वो किस मोशन की वजह से दिख रहा है? वो मोशन के सिंपल रोटेशन की वजह से दिख रहा है। वो तो सिंपल रोटेशन की वजह से दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी ना अपने जो सिलेबस है उसमें रोटेटिंग फ्रेम नहीं है, मतलब अपना ऑब्जर्वर कभी वैसे घूमता हुआ नहीं देखता चीजों को, वो आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है। आगे तो हम पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, आगे चीजों को पढ़ते हैं, फिजिक्स, मतलब आईआईटी के सिलेबस तक रोटेशन
नहीं है, मतलब ऑब्जर्वर कभी भी घूमता हुआ चीजों को नहीं देखेगा, वो आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है। बट एक बार चलो, ठीक है, हम क्या करते हैं कि अर्थ मान लो रोटेट नहीं कर रही, ठीक है, अर्थ रोटेट नहीं कर रही अपनी एक्सिस पे, बट सूरज के चारों तरफ ऐसे घूम रही है, ठीक है। अच्छा, अर्थ एक बंदा है, वो नहीं घूम रहा, तो उसकी आंखें ऐसे फिक्स कर देते हैं, उसकी आंखें मान लो इस तरफ देख रही हैं, या उसकी आंखें हैं, अच्छा, उसकी आंखें तो यहां देख रही हैं, बट उसको पीछे का भी पता लगता है, ये पक्की बात है। आंखें सामने देख रही हैं, बट पीछे का भी पता लगता है कि पीछे कहां है, पीछे भी आंखें हैं मान लो, ठीक है, पीछे पीछे ब्लैक आंखें हैं, आगे रेड है ठीक है। तो अब धरती ऐसे घूम रही है, तो इसको इस पोजीशन पे अगर धरती है तो सूरज कहां दिख रहा है, उसके ठीक पीछे दिख रहा है, सर के पीछे दिख रहा है। तो धरती वाले से पूछे भाई पोजीशन वेक्टर बनाओ सन का पोजीशन वेक्टर क्या बनाएगा, वो ये बनाएगा, इसको पोजीशन वेक्टर 1 नाम दे दो। फिर अर्थ मान लो यहां चली गई, यहां चली गई, ठीक है, तो अर्थ की आंखें ऐसे ही घूम नहीं रही भाई, अपनी एक्सिस पे नहीं घूम रही, तो जिस तरफ आंखें उसी तरफ रखेगी, और इसका अब ये सन को देखेगी तो पोजीशन वेक्टर क्या बनाएगी, ऐसे कि सन तो मेरे लेफ्ट में है, पहले क्या कर रही थी, पीछे है, अब क्या, कब कहां आ गया, लेफ्ट में आ गया। फिर जैसे यहां आई तो आईज आर हेयर एंड पोजीशन वेक्टर इज सिंपल, सीधा सीधा, अब सामने है, जैसे यहां पहुंची आंखें यहां पे, पोजीशन वेक्टर ये, अब राइट में आ गए, R2 R3 R4। और जब हम अपने को अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन एनालाइज करना है तो हम क्या सोचेंगे, अर्थ तो रुकी है, क्योंकि अर्थ पे हम खड़े हैं, अपने को चलती दिख ही नहीं रही है, तो इसलिए तो हम बोलते हैं कि अर्थ रुकी है, सूरज भी घूम रहा, चांद भी घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड धरती के चारों तरफ घूम रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, धरती सबके चारों तरफ घूम रही है, चांद घूम रहा है अकेला धरती के चारों तरफ। तो अब यहां पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात करें तो अर्थ को यहां बना दो एक बार, अर्थ यहां है, इसकी आंखें इस तरफ थी, रेड वाली बनानी है, तो रेड वाली आंखें इसकी ऐसे थी, ठीक है, रेड कहां है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, शुरू में उसको सूरज कहां दिखा, शुरू में सूरज उसको दिखा यहां पे, पोजीशन वेक्टर 1। अब धरती को चलाना नहीं है, फिर कहां दिखा, फिर उसको कुछ देर बाद दिखा, देखो ध्यान से बनाना, डायरेक्शन भी ध्यान से बनानी है, किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ दिखा, फिर उसको दिखा ये 1 ये 2 ये 3 सामने, सामने। अच्छा, डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है भाई, और फिर दिखा ये R4, तो भाई सूरज पहले यहां दिख रहा है सन, फिर यहां दिख रहा है सन, फिर यहां दिख रहा है सन, फिर यहां दिख रहा है सन, तो धरती को क्या लगा, अपना ये सन तो अपने चारों तरफ घूम रहा है। कैसे घूम रहा है भाई, पहले R1 पे था, फिर R2 पे गया, फिर R3 पे एंड R4 पे, तो सन ऐसे घूमता दिखेगा धरती को, अगर धरती सन के चारों तरफ घूमेगी फिर भी, और धरती अपनी एक्सिस पे नहीं घूमे तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वैसे धरती अपनी एक्सिस पे भी घूमेगी तो उसको 24 घंटे में ही सन का चक्कर दिख जाएगा, और फिर ये चक्कर भी दिखेगा, वो अलग से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, धरती असली में कैसे घूम रही है, धरती असली में इस डायरेक्शन में घूम रही है, ये डायरेक्शन है अपनी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो और इसको सन उसके चारों तरफ कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, ओ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है क्या, R1 फिर R2, ठीक है, अरे सेम ही दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, चलो कोई नहीं, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो धरती को भी सूरज अपने चारों तरफ घूमता ही दिख रहा है। इसमें तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तरीका हमने अप्लाई किया उसी तरीके से आगे से हम सवाल करेंगे। इससे क्या क्या पता लगेगा, देखो मोशन का ही पता लग गया और साथ में पोजीशंस भी पता लगी, पहले इस पोजीशन पे, फिर उस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, तो इससे बहुत सारी चीजें अपने को एक साथ ही पता लगती है अगर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। सिंपल, सो जस्ट नोट, आगे काम कर। सो अप नेक्स्ट वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो भी छाप रखा था थोड़ा बड़ा करके छाप दिया मैंने। यहाँ पे दो कारें हैं ए बी, और ये एक चौराहे पे आके मिल रही हैं, मतलब मिल सकती हैं, टक्कर भी हो सकती है ना भी हो। एक 10 की स्पीड से चल रही है, एक 20 की स्पीड से चल रही है, और इक्वल डिस्टेंस पे है अभी, तो टक्कर तो नहीं होगी, इक्वल डिस्टेंस है, स्पीड ज्यादा इसकी है तो ये पहले क्रॉस कर जाएगी, वो बाद में क्रॉस करेगी। अब यहाँ पे अपने को मोशन एनालाइज करना है किसी एक कार का दूसरी कार के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है, क्योंकि पहले ही बता देता हूं, बाकी बाद में उसका सॉल्यूशन अपने पास आएगा। कभी भी ऐसे गोल चक्कर पे अगर हम ऐसे जा रहे हैं और मान लो गोल चक्कर पे अपने को गाड़ी दिख रही है दूसरी वाली, अपनी गाड़ी यहां दूसरी गाड़ी यहां, तो दोनों गाड़ी अगर दिख रही है तो कभी भी टक्कर नहीं होती,
अब देखो एक टेढ़ी चल रही है, दूसरी टेढ़ी चल रही है, तो टक्कर तो हो सकती है ना। आमने सामने तो अपने को दिख जाता है, सीधी लाइन आ रही है तो साइड कर लो, टक्कर नहीं होगी भाई। बट टेढ़े में भी इंसान कभी भी टक्कर नहीं होने देता। अगर ड्राइवर अच्छा है और वो ड्रंक नहीं है और वो शरीफ है तो वो टक्कर नहीं होने देता। तो दिमाग में क्या चल रहा होता है, अपना जो दिमाग है वो पहले ही रिलेटिव वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर चुका होता है। मतलब अपने को पता लग जाता है कि भाई ये जो गाड़ी आ रही है ना, ये चक्कर को पहले क्रॉस करेगी या मेरी गाड़ी पहले क्रॉस करेगी। कुछ दूर पहले ही पता लग जाता है अपने को। अगर ऐसा लगे कि एक साथ आ रहे हैं तो एक बंदा गाड़ी को स्लो कर लेगा, एक बंदा तेज कर लेगा, ठीक है। तो अपने आप से बातें हो जाती हैं, ठीक है। सिर्फ स्पीड से ही बातें हो जाती हैं और टक्कर नहीं होती। तो इंसान खुद रिलेटिव वेलोसिटी ही देखता है। अभी देखना इसके बाद ये चीज निकल के आएगी। अभी अपने को मोशन एनालाइज करना है। मैं मोशन एनालाइज करना चाहता हूं लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहां पे सिर्फ फॉर्मूला काम का नहीं है, पूरा ये मेथड काम का है। इससे बहुत सारी समझ बनेगी। अभी देखना तो देखो क्या चाहिए अपने को, करना क्या चाहिए कि पोजीशन वेक्टर बनाने चाहिए ए के रेस्पेक्ट में। तो ए को बी पहले कहां दिख रहा है, पहले मान लो यहां दिख रहा है, फिर यहां दिख रहा है, फिर यहां दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, बी ऐसे जा रहा है, यही बोलेंगे। तो अब क्या करना है, पोजीशन वेक्टर्स बनाने हैं बी के ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ए इज ऑब्जर्वर। तो देखो भाई t इज इक्वल टू 0 पे दोनों गाड़ियां यहां पे हैं, ये t इज इक्वल टू 0 है, ये भी t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको 2 सेकंड बाद बात करते हैं अपन, ठीक है। इसकी ठीक है 1 सेकंड बाद, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पर इसका फोटो बनाते हैं। t इज इक्वल टू 2 पर ये कितना मीटर चलेगा, 20 मीटर चल पड़ेगा, 10 की स्पीड पे चल रहा है। तो t इक्वल टू 2 पर ये गाड़ी पहुंची कुछ यहां पे, ठीक है। ये 20 के गैप लगा रखे मैंने, यहां पहुंची गाड़ी कब भाई, t इज इक्वल टू 2 पर। t इज इक्वल टू 2 पर ये गाड़ी यहां है, ये गाड़ी यहां है, ठीक है। ये गाड़ी कहां है, ये 20 की स्पीड से चल रही है, ऊपर है। t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 4 पे बनाते हैं फिर। t इज इक्वल टू 4 पे ये तो जस्ट आगे पहुंचेगी, t इज इक्वल टू 4 ये तो यहां है, एंड दूसरे वाली गाड़ी अपनी कितने मीटर चल गई, 80 मीटर चल गई। तो यहां से 80 मीटर इस पोजीशन पे पहुंच गई है गाड़ी। तो गाड़ी अपनी एथ है, इसको रेड से ही बनाएंगे। तो जो टाइम सेम है वो टाइम वाले सेम कलर सेम बना रहे हैं, उसे देखने में अच्छा लगेगा। तो हमने पोजीशन बना दी ये t इक्वल टू 4 पे। तो अब इस a को b कार पहले कहां दिख रही है, फिर कहां दिख रही है, फिर कहां दिख रही है, अपने को पोजीशन वेक्टर बनाने हैं प्रॉपरली। तो पोजीशन वेक्टर बनाने हैं तो एक बार क्या करो, कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो। तो कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये है पहले -100,0, ये क्या हो जाएगा 20 कम तो -80,0, एंड ये अपना हो जाएगा -60,0। यहां पर पोजीशन वेक्टर अगर बनाएं, पोजीशंस लिखें, तो ये 0, -100, ये वाली x0, y कितना बन गया 40, मतलब 40 कवर कर दिया तो -60, ठीक है। फिर इसने 40 फिर से कवर कर दिया तो -20, सिंपल। तो ये हमने बना दिए पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब पोजीशन वेक्टर बनाने हैं। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इस गाड़ी को, वो गाड़ी ऐसे दिख रही है सामने, ये क्या है पोजीशन वेक्टर 1, t इज इक्वल टू 0 पे देखा। क्या इस पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में अभी लिख सकते हैं? अब देखो समझ तो तुम्हें आता रहेगा, बट इनकी ना कैलकुलेशन साथ साथ लिखते रहोगे तो फिर पक्का से तुम IIT में सवाल कर पाओगे। क्योंकि इस टॉपिक पे अगर सवाल आता है तो बहुत कम परसेंटेज में सवाल कर पाते हैं लोग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है, और मैथ्स। तो R1 एक बार वेक्टर लिख देते हैं। पोजीशन, कोई भी वेक्टर लिखना होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो 0 -100, तो 100 i कैप एंड j कैप आएगा दिस माइनस दिस -100 j कैप। तो R1 वेक्टर अपना है 100 i कैप -100 j कैप। इसके बाद R2 वेक्टर बनाना है। पहले ड्रॉ कर देते हैं अपन R2 को। R2 अपन ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे जाएगा, R2 वेक्टर को यहां पे लिख देते हैं अलग से। R2 में फाइनल पोजीशन 0 -80, तो 80 i कैप एंड 60 -60 j कैप। R3 बनाना है, R3 बना देंगे अपन। ये लो भाई, ये अपना R3 वेक्टर।
R3 का नाम लिखने जाएं तो 0 माइनस माइनस 60, तो 60 आई कैप एंड माइनस 20 जे कैप। ठीक है, देखो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे भी लिखे हैं और दूसरा ना ऐसे अंदाजा भी लगा सकते हैं। पहले इस गाड़ी को, ये गाड़ी 100 मीटर दूर दिख रही है, 100 मीटर नीचे दिख रही है, तो 100 मीटर दूर दिख रही है एक्स में एंड 100 नीचे। फिर कितना दिख रही है, 80 आगे, 80 आगे एंड नीचे 60, तो 80 आगे 60 नीचे, फिर 60 आगे एंड 20 नीचे, 20 नीचे, ऐसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई जो ए गाड़ी है उसको वहम हो रहा है कि वो चल रही है, असली में तो चल रही है, बट हम अपने को क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू ए सोल्व करना है। तो क्या बोलेंगे कि ए गाड़ी को पता ही नहीं है कि वो चल रही है या नहीं चल रही, वो नहीं चल रही है। तो ए गाड़ी बोलेगी ठीक है मैं तो यहीं खड़ी हूं, पर बी मेरे को चलती दिख रही है भाई, बी मेरे को चलती दिख रही है। पहले बी इसको कहां दिखी, पहले बी इसको दिखी R1 पोजीशन वेक्टर पे, तो R1 पोजीशन वेक्टर अपने को बनाना चाहिए। तो R1 पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए क्या करें, 100 100 बनाना है। तो ये लेंथ 100 होगी, लेट से ये लेंथ यहां पे 100। तो पहले उसको ये गाड़ी यहां दिख रही है, बी गाड़ी, इसको ब्लैक से ही बना देता हूं मैं। देखो इसकी डायरेक्शन क्या दिख रही है, डायरेक्शन अभी ज्यादा टेंशन ना लो, जैसे बस ऐसे बना दो, पोजीशन बनानी है अपने को, और ये बना R1 वेक्टर, R1 वेक्टर। फिर क्या दिखी, R2 वेक्टर पे दिखी, R2 वेक्टर ग्रीन वाला बना देंगे, और ग्रीन वाले में वैल्यू क्या है, ये 100 थी, ये माइनस 100, वैल्यू देख लेंगे क्या है भाई, ये रही 80 एंड 60, तो 80 यहां पे कहीं एंड 60 यहां कहीं। तो अब जो पोजीशन दिखेगी उसको बनाने के लिए अपन हरे पेन से बनाएंगे, 80 एंड 60 यहां दिखी दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन भी बनानी है, तीसरी भी बनाएंगे, दूसरे में इसको हरी दिख रही है गाड़ी। तो R2 वेक्टर इज लाइक दिस, R2 वेक्टर। इसके बाद R3 वेक्टर, R3 वेक्टर क्या दिखेगा, वेक्टर ही बना रहा हूं भाई मैं, ठीक है, वेक्टर ही बना रहा हूं वैसे। तो R3 में दिखेगा 60 आगे, 60 यहां कहीं हो गया, एंड 60 आगे एंड 20 यहां पे, तो यहां पे 20, सिंपल। सो एक मिनट, तो अब जो पोजीशन दिखी इसको, ये दिखी यहां और यहां, तो गाड़ी दिखी ऐथे। तो देखो बी गाड़ी इसको कैसे आती दिख रही है, यहीं पे सारी चीजें अपने को पता लग गई हैं कि बी गाड़ी इसको कैसे आती दिख रही है भाई। बी गाड़ी इसको पहले यहां दिखी, फिर यहां दिखी, फिर यहां दिखी, तो क्या बोलेगा कि बी गाड़ी एक लाइन में चल रही है, और देखो हम इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है, वो मैंने ठीक ठाक से बनाए हैं, तो अपने को स्ट्रेट लाइन सी ही दिख रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए, बी पहले यहां थी, फिर यहां है, फिर यहां है, तो ए क्या बोलेगा, बी तो यहां से यहां जा रही है, तो ये जो डायरेक्शन बनी, ये क्या बनी, ये दिखा अपने को नहीं, ए को, मोशन ऑफ बी। तो बी असली में कैसे चल रही है, असली में ऐसे चल रही है, बट ए जैसे जैसे आगे आ रहा है उसको ऊपर तो चलती दिख ही रही है, तो उसके आगे आने की वजह से पीछे भी आती दिख रही है। मतलब एक बार सोचो कि बी यही होती, ए चलती सिर्फ, तो बी क्या दिखती, पास आती तो दिखती ही। तो ए के मोशन की वजह से बी पास आता तो दिख रहा है, और ऊपर क्यों जाता दिख रहा है, वो बी के मोशन की वजह से। तो अब नेट बी क्या दिखेगा, पास भी आ रही है और ऊपर भी जा रही है, तो पास भी आ रही है और ऊपर भी जा रही है, ठीक है। तो ये है मोशन ऑफ बी, और असली में जो पाथ ऑफ बी है वो भी यही होगा। बी का पाथ कैसा दिख रहा है ए को, बी का पाथ भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है ए को। बात सिंपल हुई। तो हम ऐसे करके फोटो बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से अपन और भी चीजें निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, जैसे मैं पहले लिखता हूं कि वी ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, वी ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है +10 आई कैप, वेक्टर के साथ लिख रहे हैं भाई, आई कैप इसलिए लगाया, और बी की वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने पास है +20 जे कैप, +20 जे कैप। अब यहां से अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई बी पहले यहां दिखा फिर यहां दिखा, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखी बी की, तो डिस्प्लेसमेंट बना सकते हैं। और टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड। यहां पे टाइम 0 था एंड यहां टाइम था 2 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बी की? बी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई ये हुई, ये वेक्टर क्या बनाया मैंने? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं आई जे के फॉर्म में? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पॉइंट कौन था? ये पॉइंट था अपने पास 80, -60 एंड ये पॉइंट था 100, -100। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर लिखने जाएं तो दिस माइनस दिस, सो 80 - 100 -20 आई कैप एंड दिस माइनस दिस, तो -60 + 100 हो जाएगा +40 जे कैप। और ये कितने टाइम में हुई? इन 2 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या बन जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो -10 आई कैप +20 जे कैप, -10 आई कैप +20 जे कैप। ये बहुत ही काम की बात है भाई। एक बार दोबारा बताता हूं क्या किया हमने कि बी पहले यहां दिखा फिर यहां दिखा, तो बी की डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहा हमने, बी की डिस्प्लेसमेंट। तो बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टेढ़ा दिखा और ये कितने टाइम में? 2 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने लिख दिया आईजे के फॉर्म में और उसको टाइम से डिवाइड किया तो क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। अब यहां पे आओ एक बार, ठीक है, देखो इसको, ये 2 वेलोसिटी अपने पास हैं एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बन गया? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बना भाई? -10 आई कैप +20 जे कैप। तो ये तो क्या है? ये तो वी बी है और ये क्या है? -VA। तो वी बी ए क्या बन गया? VB - VA वेक्टर, VB - VA। तो ये फॉर्मूला हमने 1D में भी ड्राइव किया था और 2D में भी फॉर्मूला सेम ही है, बस वेक्टर्स में वेक्टर है ना, अब वेक्टर ऐड करने पड़ेंगे। तो VBA इज VB - VA एंड VAB बोले तो VA - VB, VAB बोले तो VA - VB। बात सिंपल है। तो आई थिंक ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अच्छा देखो इसमें और कुछ बातें भी निकल के आती हैं। अब देखो इस गाड़ी को, ये गाड़ी गोल चक्कर क्रॉस करती जब दिखेगी तो कहां दिखेगी? तो कहां दिखेगी? अपने बिल्कुल सामने ही दिखेगी। पहले नीचे दिख रही है, फिर ऐसे दिखी, फिर ऐसे दिखी। जब इसको क्रॉस करेगी तो इसके सामने दिखेगी, बिल्कुल इसके सामने दिखेगी। अब सवाल ये आ जाता है कई बार कि भाई जब ये सामने होगी तो ये कितनी दूर होगी इससे? और अब देखो टक्कर वाली कंडीशन भी आने वाली है, टक्कर वाली कंडीशन भी अभी आएगी, ठीक है, कुछ देर बाद पढ़ेंगे उसको। अब यहां पे अगर ये देखना हो अपने को कि गोल चक्कर पे पहले गाड़ी कौन आएगी, पहले गाड़ी कौन आएगी, तो इस गाड़ी को ये गाड़ी क्रॉस करती कब दिखेगी? जब सामने दिखेगी। सामने मतलब यहां पे। तो भाई इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में, इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में वो इसके सामने आ चुकी है और उसके बाद क्रॉस कर गई। तो पहले कौन निकली गाड़ी? गोल चक्कर से कौन गाड़ी निकली? ये वाली गाड़ी निकली जिसकी स्पीड ज्यादा थी, ये गाड़ी पीछे रह गई। ठीक है, ये पोजीशन कौन सी बनाई है मैंने? जब 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 ये यहां होगी और ये गाड़ी यहां होगी। ठीक है, तो इसके बारे में और बात करेंगे अभी, सो जस्ट नोट इट। आगे देखते हैं। देखो इसके बाद अपन ना इस फॉर्मूले की एक बार फिर से डेरिवेशन कर लेते हैं। VAB इज VA - VB, जो भी कुछ आया है, तो इसकी स्टैंडर्ड सी डेरिवेशन अपन बनाने की कोशिश करते हैं। देखना एक बार कि भाई ए जो पर्सन है या ए जो बॉडी है वो एक बार यहां था, और बी वाला कुछ यहां था। ये इनिशियल पोजीशन बनाई मैंने इनकी, इसको नाम दे दिया R1, RA1, RB1। T0 पे ये दोनों बंदे यहां पे थे। अब ये वाला बंदा कुछ इस तरफ चलने लग गया। ठीक है, इस वाले को बंदे को बनाता हूं, कुछ मान लो इस तरफ चलने लग गया VB की स्पीड से, सिंपल। एंड दूसरे वाला बंदा चलने लग गया
कुछ ऐसे va की स्पीड से, और कुछ टाइम बाद ये कहीं पहुंच गए। तो आफ्टर टी टाइम हम इसकी फोटो बनाएं तो आफ्टर टी टाइम ये इस तरफ कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई, ये टाइम 0 है, ये टाइम t अगर लिखें तो स्पीड है va, टाइम है t, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, इसको लिख दिया sa, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ a है, ठीक है, va को डॉटेड बना देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ a क्या बनेगी भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो यही होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और दूसरा, इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बनाऊं तो इसका डिस्प्लेसमेंट vb की डायरेक्शन में ही होगा। कितना भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये यहां पहुंच जाएगा t इक्वल टू टी पे, और वो t इक्वल टू टी पे वहां पहुंच गया। अब अपने को b की वेलोसिटी बतानी है a के रिस्पेक्ट में, b की वेलोसिटी बतानी है a के रिस्पेक्ट में। तो करना क्या है, पोजीशन वेक्टर्स बनाने हैं। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर a का b के रिस्पेक्ट में ये है, b का a के रिस्पेक्ट में ये है, ठीक है। इसको हरे पेन से बनाते हैं, ये वाला, ये क्या है भाई, ये पोजीशन वेक्टर है, एक मिनट, ये अपना क्या है, पोजीशन वेक्टर है b का a के रेस्पेक्ट में, कब t इज इक्वल टू 0 पे, सिंपल बात। अब दूसरा पोजीशन वेक्टर अगर मैं बनाऊं तो दूसरा पोजीशन वेक्टर ये है, ये क्या है, ये भी पोजीशन वेक्टर है b का a के रेस्पेक्ट में एट t इज इक्वल टू t, सिंपल। अच्छा, अब देखो दो पोजीशन वेक्टर बनाने से फायदा क्या होगा, दो पोजीशन वेक्टर अगर अपने को पता लग गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अपने को वेलोसिटी लिखनी है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब पहले देखो मेरे को लिखना क्या है, b विद रिस्पेक्ट टू a, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, r फाइनल ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a माइनस r इनिशियल ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a डिवाइडेड बाय टाइम। तो पोजीशन वेक्टर ही बनाने थे ना, तो पोजीशन वेक्टर हमने बना दिए। अब पोजीशन वेक्टर्स को एक बार यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा के कुछ लॉ लगा के अपन कुछ लिखते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं लॉ लगाऊं तो इस ट्रायंगल में मेरे को दिखेगा RA1 प्लस RBA t इज इक्वल टू 0 एंड देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू RB वेक्टर, बात सिंपल। अच्छा, जो RBA की वैल्यू आ गई अपनी, RBA एट t इज इक्वल टू 0, वो आ गई RB माइनस RA। ये रिलेटिव वेलोसिटी से भी लिख सकते थे, रिलेटिव पोजीशन भी हम पहले कर चुके हैं, बट एक बार इसको ड्रॉ कर लें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, एक हमने बना दी ट्रायंगल। तो ये क्या आ गया, t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन वेक्टर आ गई, r इनिशियल आ गया अपने पास, r फाइनल लिखना है अभी। तो r फाइनल के लिए एक क्वाड्रिलेटरल दिख रही है पूरी अपने को, तो इस क्वाड्रिलेटरल में गोल गोल घूम जाओ और क्वाड्रिलेटरल वाला रूल लगा दो, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का देखो रूल कैसे लगा सकते हैं अपन, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, देखना अभी। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस 0 होना चाहिए। अगर चारों सीक्वेंस में होते तो, अब ये और ये तो सीक्वेंस में ये उल्टा पड़ रहा है, तो इसकी जगह माइनस वेक्टर अगर बोल दूं तो सिंपल ही बात होगी, ठीक है। जैसे ऐसे बना रहा हूं मैं, एक मिनट देखना, ऐसे। अब इसमें अपने को ABCD सब कुछ लिखने हो, तीनों का चारों का सम 0 करना हो, तो क्या करेंगे, पहले A वेक्टर चलो, फिर B मत चलो माइनस B चलो, फिर C मत चलो माइनस C चलो, फिर D मत चलो माइनस D चलो, इज इक्वल टू 0। सिंपल है ना, क्योंकि माइनस B वेक्टर, ये सारे वेक्टर अगर मैं बनाऊं तो ये वेक्टर है माइनस B, ये वेक्टर है माइनस C एंड ये वेक्टर है माइनस D। तो A प्लस ऑफ माइनस B प्लस ऑफ माइनस C प्लस ऑफ माइनस D इज 0, ठीक है। तो इस फंडे से मैं इसकी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, देखना भाई, RBA, इसको इनिशियल लिख देता हूं मैं, इसको इनिशियल लिख रहा हूं, फिर ये आया प्लस VB इंटू T
ये माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस आर बी ए ये फाइनल है, और ये भी माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस वी ए इंटू टी इज इक्वल टू 0। अपने को चाहिए क्या था, ये चाहिए था, तो आर बी ए फाइनल को उस तरफ ले जाओ, बाकी सब इस तरफ रख दो। आर बी ए फाइनल, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फाइनली क्या दिखेगा, आर बी ए इनिशियल प्लस वी बी टी माइनस वी ए टी, और सारे वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं। तो क्या आ गया, आर फाइनल भी आ गया। अब जस्ट पुट द वैल्यूज, अब वैल्यू पुट करेंगे तो आर बी ए ये फाइनल है, हाँ तो देखो ठीक है, वैल्यूज पुट करता हूं मैं, या नीचे पुट कर पाऊंगा, सिंपल सा आंसर आने वाला है, देखना। आर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपन निकालने जा रहे हैं, तो आर बी ए फाइनल इज आर बी ए इनिशियल प्लस वी बी टी माइनस वी ए टी एंड माइनस आर इनिशियल बी ए डिवाइडेड बाई टाइम टी, ये कट गया, तो वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, साथ में टी था, साथ में टी था, नीचे टी था, उड़ गया, क्या बन गया, वी बी माइनस वी ए। सो दिस इज बेसिकली डेरिवेशन, ठीक है। तो ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ये कोई पूछेगा नहीं तुमसे, जस्ट ऐसे ही मतलब समझाने के लिए, सारी चीजों का मतलब अपने को समझ आता रहे। सो जस्ट नोट, आगे अब सवालों पे आते हैं। देखो इसके बाद एक खुशखबरी खुशखबरी क्या है कि जो फंडा हम पहले लगा रहे थे सेम ही फंडा लगाना है इस बार भी। अगर अपने को ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना है, नोट कर लो रे इसको। गिव ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टू ऑब्जेक्ट एज इट इज, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट के पास ही रहने दो वैसे ही। स्नैच ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी छीन लो क्योंकि ऑब्जर्वर को चलाना नहीं है, एंड गिव इट टू ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दो ऑब्जेक्ट को। यही कर रहे थे ना हम पहले, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे रहे थे, अब भी वैसा ही करना है। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी वेक्टर सम ऑफ टू वेलोसिटीज, और जो दो वेलोसिटी बन जाएंगे ऑब्जर्वर के ऑब्जेक्ट के पास, एक अपनी एक ऑब्जर्वर की, उन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होगा। बात सिंपल जा रही है, सेम फंडे से जा रही है। अच्छा, जिस डायरेक्शन में ए को बी चलता दिख गया वो उसी डायरेक्शन में चलता दिखता रहेगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो देखो एक और बात है यहां पे, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आर कांस्टेंट देन v ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो भी कांस्टेंट ही होगा क्योंकि va माइनस वी तो आया है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही वेलोसिटी दिखेगी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की, सिंपल बात है। तो अब देखो जिस डायरेक्शन में मैं मान लो यहां हूं, दूसरी चीज यहां, दूसरी चीज मेरे को ऐसे चलती दिख गई तो ऐसे ही चलती दिखती रहेगी, ऐसे ही चलती दिखती रहेगी, इसी लाइन में चलती दिखती रहेगी अगर दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, सिंपल बात हुई। अब देखो इस चीज को हम 3 एग्जांपल है इनमें अप्लाई करते हैं और यहां से हम पता लगाएंगे कि टक्कर किस केस में होगी और कैसे अपने को पता लग जाता है कि टक्कर होनी है या नहीं होनी, ये भी यहां से निकलेगा, देखना ध्यान से। तो भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम ए के रेस्पेक्ट में बी का पाथ बनाएंगे। पाथ क्या मतलब वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो ये पाथ हो गया, सिंपल है ना, किसी की वेलोसिटी मेरी तरफ है तो पाथ ये हो गया, सीधा ठक बजेगा। तो पाथ क्या है, सिंपल, एक बंदे को दूसरा बंदा जिस तरफ चलता दिखा उसी तरफ चलता दिखता रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो भी कांस्टेंट ही लेके चल रहे हैं, वैसे भी 2D में लगभग कांस्टेंट ही रहेगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो देखना ध्यान से क्या करेंगे, इस केस को सोल्व करते हैं अपन। इस केस में इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, तो ए को अपने को रोक के रखना है, बी को चलाना है। तो अब देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं सवाल कर रहा हूं, कैसे करना है इसको देखना। बी के पास जो वेलोसिटी है वो बी को ही दे दो, ऐसी की ऐसे, वी बी ऐसे ही, वी बी ऐसे ही, कितनी थी 10 थी, वी ए को काटा मार दो एंड ये क्या कर दो 20 वेलोसिटी ए को ही दे दो, मतलब बी को ही दे दो, किस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, किस तरफ भाई, इस तरफ, कितनी 20। इनकी लेंथ थोड़ी ध्यान से बनाओ, लेंथ थोड़ी ध्यान से बनाओ देख के। अब ये जो दो वेलोसिटी हैं, ये जो दो वेलोसिटी हैं ये असली में किसकी है, माइनस ऑफ वी ए है,
इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस रिजल्टेंट का एंगल देखो, सिर्फ इस रिजल्टेंट का एंगल कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये वाला एंगल छोटा रहेगा, ये वाला एंगल बड़ा रहेगा। और दोनों का सम क्या है 45, और दोनों का सम क्या है 90। तो मतलब बेसिकली ये 45 से ज्यादा एंगल है। ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 45, और ये बन क्या गया अपना, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आराम से, कोई बात नहीं है। अब जिस डायरेक्शन में ए को बी चलता दिख गया उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। अच्छा, एक बार क्या करो, एक बार ना इनकी भी आपस में ये बना दो, एक लाइन यहां से यहां ए से बी में मार दो। ए से बी अगर मारे हम लाइन, तो ये एंगल कितना है, ये 45 है, क्योंकि 100 मीटर ले रखा है ना, तो ये एंगल 45 है। और जो वेलोसिटी बनी बी की ए के रिस्पेक्ट में, वो 45 से ज्यादा एंगल पे बन गई। तो बी किस तरफ जा रहा है, अभी जिस तरफ उसकी वेलोसिटी है उसी तरफ जा रहा है। तो बी कैसे जाता दिखेगा इसको, बी इसको सिंपल इस पाथ पे जाता दिखेगा, इस पाथ पे जाता दिखेगा। बात क्लियर है? तो अब ए को क्या पता लग गया कि बी मेरे पीछे से जा रहा है। मतलब देखो, जब बी इसको क्रॉस करेगा तो ए को इसी लाइन में दिखेगा। इस लाइन में कहां दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है भाई कि ए कुछ आगे जा चुका होगा जब बी यहां पे आया, क्योंकि बी उसके पीछे से निकल रहा है। ए यहां जा चुका होगा जब बी इसके पीछे आया, जब इस पोजीशन पे आया, क्योंकि उसके पीछे से निकल रहा है, पीछे से निकल रहा है। तो अपने को यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाता है। हम क्या करते हैं ना, ड्राइवर क्या करता है, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन देखता है, सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन देखता है। अगर उसको दिखे कि मेरे से आगे से आ रही है, आगे से आ रही है, तो उसको पता लग जाएगा मेरे से पहले निकलेगी। अगर ये दिखे कि पीछे जा रही है, मतलब ये पीछे गई, ये आगे आई, तो पीछे गई तो पता लग जाएगा कि मैं पहले जाऊंगा, वो बाद में आएगी। टक्कर की कंडीशन क्या होगी, टक्कर की कंडीशन अभी आने वाली है, तीसरी टक्कर की कंडीशन है, या दूसरी टक्कर की कंडीशन है। पहले मैं तीसरी बनाऊंगा, टक्कर अभी मैं मारना नहीं चाहता, मैं थोड़ा शरीफ आदमी हूं। देखो, इसकी वेलोसिटी खुद की 20 इसी को देनी है, इसके पास 20 इसकी ही, एंड ये वाली 10 इस तरफ मिली, और 10 छोटा 20 बड़ा है। अब यहां पे रिजल्टेंट अगर हम बनाएं, रिजल्टेंट ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। तो ये एंगल जो दिखेगा ये लेस देन 45 है, ये लेस देन 45 होगा, सिंपल बात। ये थीटा इज लेस देन 45, और हम इन दोनों को आपस में मिलाएं तो एंगल कितना है 45, ये भी 45 है और ये भी 45 है, सिंपल। अच्छा, अब ये जो रेड वाला बना ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है। तो बी ए को इस रास्ते पे जाता दिखेगा, इस रास्ते पे जाता दिखेगा। तो क्या दिख रहा है कि मेरे से तो पहले क्रॉस कर रहा है, क्या दिख रहा है, मेरे से तो पहले क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ए जब यहां होगा बी क्रॉस कर जाएगा, बी पहले क्रॉस कर जाएगा, ए यहाँ है, बी यहाँ है, क्योंकि उसके आगे से क्रॉस कर रहा है। और तीसरे केस में सिंपल देख सकते हो, डिस्टेंस सेम ही है, 100 मीटर हम ले लें, ये भी 100 मीटर एंड ये भी 100 मीटर, ठीक है। तो इनकी तो टक्कर होनी है, दोनों इक्वल स्पीड से चल रहे, तो टक्कर तो होनी है, टक्कर होनी है। अब इसका एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये पाथ को ना डबल डॉटेड लाइन से बना दो तो अच्छा दिखेगा अपने को, ठीक है। और पाथ की डायरेक्शन क्या है, पाथ की डायरेक्शन वेलोसिटी वाली डायरेक्शन ही है, कौन सी, ये वाली डायरेक्शन, वी बी ए वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये बना लिख दिया ना, हाँ कहीं लिख दिया, ये लिख दिया, वी बी ए वाली डायरेक्शन ही पाथ की डायरेक्शन है, ये भी वी बी ए, ये भी पाथ है। तीसरे केस में बनाते हैं, इसकी स्पीड ऊपर की तरफ 10, ठीक है, और इसके वाली उड़ गई, इसको ही मिल गई, इसको ही मिली, कितनी मिली, 10 ही मिली, 10 ही मिली। अच्छा, तो भाई एंगल कितना है, एंगल कितना बनेगा, 45 बनेगा। इस बार तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो दोनों 10-10 हैं, तो एंगल 45। ये क्या बन गया, ये बन गया अपना वी बी ए, सिंपल। अच्छा, और अगर मैं ए से बी लाइन ड्रॉ करूं तो उसका एंगल भी क्या होगा, उसका एंगल भी 45 ही होगा, क्योंकि 45 ही होगा ना, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो अब पाथ कैसा दिखेगा, ए को बी का पाथ दिखेगा, आ भाई मेरे में बज, ऐसे ऐसे,
तो ये क्या दिख गया, पाथ दिख गया, पाथ ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में पाथ कैसा है, उसकी तरफ आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है तो टक्कर लगेगी ही लगेगी। बात सिंपल हुई। तो ड्राइवर क्या करते हैं, ड्राइवर हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। ड्राइवर को रिलेटिव वेलोसिटी दिखती है क्योंकि अपनी वेलोसिटी उसको पता नहीं है ना, तो उसको दिखती क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। दूसरा यहां था, पहले यहां आया, तो अगर उसके आगे से क्रॉस कर रहा है, सिंपल सी बात, उसके आगे से दिख रहा है उसको आगे जाता हुआ तो पहले क्रॉस करेगा, पीछे से दिख रहा है तो बाद में क्रॉस करेगा, और बिल्कुल उसके अंदर आके बचता दिखेगा तो फिर टक्कर होगी। और इस केस में क्या करते हैं, दोनों ड्राइवर्स को दिख जाता है, एक ब्रेक मार लेता है, एक रेस दे देता है, एक की स्पीड कम, एक की स्पीड ज्यादा, एक पहले निकल गया, एक बाद में निकल गया। तो जो अपना दिमाग है वो बहुत ही तेज है, इन कंसेप्ट से बहुत ही तेज है। हम अपने दिमाग में इन कंसेप्ट को सॉल्व कर चुके हैं पहले, जब हमने कुछ भी गाड़ी चलानी सीखी। ऐसे पैदल भी तो चलते हैं, पैदल दो बंदे ऐसे भाग रहे हैं तो भाग के टक्कर थोड़ी होती है, पता लग जाता ना कि भाई ये पहले निकलेगा, ये पहले निकलेगा। तो अपने को रिलेटिव वेलोसिटी ही दिखती है और हम एकदम से दिमाग में पाथ का अंदाजा लगा देते हैं कि पाथ इसका मेरे आगे से जाएगा, इसका पीछे से जाएगा, या इसका मेरे सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो वी आर वेरी माइंडफुल पर्सन। ओके, सो जस्ट नोट, आगे देखते हैं। अब भाई इसमें जो एक क्वेश्चन आता है, इस कंसेप्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने का एक प्रॉब्लम आती है। तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन पहले एक सिंपल सी चीज बनाते हैं। वैसे भी हम रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, तो एक चीज को रुका ही मान रहे हैं, दूसरी को ही चला रहे हैं। तो हम सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं। लेट्स से एक बंदा यहां खड़ा है और दूसरा बंदा इस पाथ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे भाग रहा है दूसरा बंदा, टक 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 टक। तो इनकी मिनिमम डिस्टेंस कहां होगी? तो देखो, एक बंदे को तो स्टेशनरी रोक दिया हमने, ये तो स्टॉप है, और दूसरा भाग रहा है, और दूसरे का ये पाथ है, ये पाथ है दूसरे का, ऐसे ऐसे, सिंपल। तो रिलेटिव मोशन में ऐसा ही पता लगा अपने को, एक को हमने रोका है, दूसरे का पाथ बनाया है। तो मिनिमम डिस्टेंस कहां बनी कि इस बंदे से इस पाथ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, यही क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस। तो बेसिकली ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उससे एक परपेंडिकुलर डालो, मतलब ऑब्जर्वर से परपेंडिकुलर डालो किस पे, पाथ पे, और वही क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी। अब इसका सवाल अपने पास आ जाता है, फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस। तो क्वेश्चन सेम ही होगा, वही दो गाड़ियां चलेंगी और अपने को मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो देखो भाई, अपन सवाल करते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ध्यान से देखना है। सेम सा ही कंसेप्ट लेते हैं अपन। ये अपन चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये चल रहा है 20 की स्पीड से, और दोनों अभी 100 मीटर ही है, 100 मीटर, 100 मीटर। तो ये ए, ये बी। सवाल यही होगा कि भाई मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में निकालो। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वो अपनी मर्जी से अपने को सेट करना होगा। तो मैं ए को ही ऑब्जर्वर मानता हूं, क्योंकि ए यहाँ पे रखा रखा सही रहता है, बी चलता दिख जाता है अपने को। तो ए को हम रोक के रखेंगे, ए को रोक के रखा हमने, बी की स्पीड दे लो कितनी, 20। ए को रोक दिया, ए की स्पीड उड़ा दी, बी को इसकी स्पीड दे दी। तो बी के पास अब दो स्पीड आ गई है, ऊपर की तरफ स्पीड है इसकी 20 एंड इस तरफ स्पीड है इसकी 10। सिंपल। तो अब हम क्या बना सकते हैं, इसकी वेलोसिटी डायग्राम बना सकते हैं। पूरा ये वेलोसिटी इस तरफ आएगी, सिंपल सी बात हुई, वेलोसिटी इस तरफ आएगी। अब जिस तरफ वेलोसिटी आई है, कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसी की डायरेक्शन में क्या है, पाथ है। बी का पूरा पाथ उसी की डायरेक्शन में है। फिर क्या करो, इसका पाथ ऐसे बना दो, पाथ हमने बना दिया। अब मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? अब भाई जो अपना ये ऑब्जर्वर था, इसको तो हमने रोक दिया और ऑब्जेक्ट ही चलता दिख रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का पाथ है। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, इस पाथ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, वही होगी। देखो, कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगी ना, भाई ये नहीं है, ये मिनिमम थोड़ी है। ठीक है, मिनिमम कौन सी होगी, इसके परपेंडिकुलर, इसके पाथ के
परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो होगी मिनिमम डिस्टेंस। अब सवाल सिर्फ ज्योमेट्री का बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा, सवाल सिर्फ ज्योमेट्री का बचा है। ठीक है, मैं देखो एक लाइन को भी के लिए मिटा देता हूं, तो मैं से पूरा पाथ बनाना थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहीं तक मिटा दी, कोई चक्कर नहीं। अब यहां पर ज्योमेट्री से अपने को सवाल करना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो देखते ध्यान से क्या हो रहा है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं अपन। तो टेंजेंट थीटा, देखो ये किससे पता लगेगा, वेलोसिटी से। ये लेंथ है 10, ये लेंथ है 20, ये लेंथ कितनी है 10, ये लेंथ है 20, तो टेंजेंट थीटा इज p बाई बी 1/2। ये टेंजेंट थीटा 1/2 हो गया। अब ये जो टेंजेंट थीटा है, इससे हम साइन थीटा कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। देखो मैं ये निकालना चाहता हूं अभी, ये लेंथ, क्योंकि ये पूरी लेंथ मेरे को पता है 100 है। ठीक है, ये 100 है, ये आ जाएगी, इससे ये आ जाएगी, फिर इससे ये आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे अपन। तो ये टेंजेंट थीटा हुआ, तो ये लेंथ अपनी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो इसको एक बार x बोल देंगे। तो x बाय 100 इज इक्वल टू फिर से टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा कितना है 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो x आ गया अपने पास 50, तो ये भी लेंथ कितनी 50, सिंपल, ये दोनों लेंथ 50। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, देखते जाना भाई। ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90, तो ये बना थीटा। देख लो, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। मैं सारे एंगल नहीं लिख रहा हूं, वो भीड़ हो जाएगी इसलिए। अब थीटा ही है ये भी, तो क्या लिख सकते हैं अपन, ये क्या है अभी इस ट्रायंगल में, अगर इसको हम थीटा कंसीडर करें तो ये तो बेस बन गया और ये हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज पता अपने को, बेस निकालना है, तो टेंजेंट थीटा से तो निकलेगा नहीं, तो टेंजेंट थीटा को चेंज करना पड़ेगा अपने को बेस और हाइपोटेन्यूज वाले में, cos थीटा में। तो चेंज करना भी मैं पहले बता चुका हूं, वैसे देख लो बहुत सिंपल बात है। टेंजेंट थीटा 1/2 है, तो इसको लिख दो p बाई बी, परपेंडिकुलर 1/2, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर दो, क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट 5। तो अब बोल ले cos थीटा क्या है, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस यही तो निकालना है। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 50 इज इक्वल टू रूट 5, तो cos थीटा बेस इज इक्वल टू cos थीटा क्या होगा 1/√5, तो 50/√5, ये अपने पास आंसर आ गया। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10√5 इंटू √5/√5, √5 से √5 कैंसल, आंसर इज 10√5। ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। आई थिंक सवाल क्लियर हो गया है। क्या करना है, एक को रोक देना है, दूसरे को चलाना है, सिर्फ दूसरे को चलाना है, और दूसरे की जो वेलोसिटी आएगी उसको एक्सटेंड कर दो, क्योंकि वो पाथ बन गया। और अपने पास पाथ अगर आ गया तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, यहां से पाथ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। आई थिंक सवाल क्लियर है। ठीक है, ऐसा सवाल इसको अब क्या कर सकते हो, इसको इसके रिस्पेक्ट में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, या मैं एक दो सवाल और देता हूं, वो कर लेना। ठीक है, सो जस्ट नोट, आगे देखते हैं। देखो, इस प्रॉब्लम को एक्सटेंड करें तो एक प्रॉब्लम इसमें और बन सकती है। प्रॉब्लम देखो क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन मिनिमम डिस्टेंस विल कम। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी देर बाद आएगी, अपने को ये बताना है, कितनी देर बाद आएगी वो बताना अपने को। तो उसके लिए ठीक है क्या करेंगे, अब ना रिलेटिव मोशन भूल ही जाओ। ठीक है, हो क्या रहा है, एक गाड़ी ऐसे खड़ी है और दूसरी गाड़ी ऊपर की तरफ 20 एंड इस तरफ 10 की स्पीड से चलती आ रही है। ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हम लिख सकते हैं एंड डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी बनी उसकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो पहले। तो वेक्टर में क्या है, -10i प्लस 20j, और इसको va माइनस वीबी माइनस वीए भी कर सकते थे, vb 20i और 20j माइनस va 10i माइनस का। ठीक है, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें vba का मैग्नीट्यूड, तो बनेगा 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो 500 का अंडर रूट, तो 10√5। ये क्या आ गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया भाई,
ये कौन सी वेलोसिटी है? जो b को a की वेलोसिटी दिख रही है, मतलब सॉरी a को b की जो वेलोसिटी दिख रही है, ये वाली वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये वेलोसिटी तो पता लग गई, अब क्या निकालना चाहिए और अपने को? अब ये अगर पाथ लेंथ पता लग जाए, ये वाली यहां तक की परपेंडिकुलर की, तो ये अगर पाथ लेंथ पता लग जाए तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ये किसकी भाई? b की a के रेस्पेक्ट में। तो b को एक तो ऐसे चलता दिख रहा है ना, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए और वेलोसिटी अपने को पता ही है तो टाइम आ ही जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पता करनी है बस। डिस्प्लेसमेंट पता करने का कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है। तो ये अपने पास थीटा आ चुका है। तो देखो ज्योमेट्री सॉल्व करनी है बस। ये थीटा है, ये लेंथ अपनी 100 है और cos थीटा sin थीटा सब पता अपने को लग चुका है। तो इस लेंथ से ये लेंथ आ जाएगी, या फिर ये 50 आ चुकी है ना पहले, ये 50 ये 100, तो ये 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये बन जाएगा 10,000 एंड 2500, तो 12,500 का अंडर रूट। सिंपल। अब अगला कैसे निकालें? ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये भी पता लग जाएगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और सॉरी ये लेंथ अपने पास आ चुकी है वैसे 10√5, ये कितनी आ चुकी है? 50। तो वैसे ही पता लग जाएगी ये क्या बनेगी लेंथ, इतनी लेंथ जो है। ठीक है, ये वाली इतनी थी। ये अपन इसको लिख सकते हैं 50 स्क्वायर माइनस 10√5 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये डिस्टेंस भी आ जाएगी। ये अपने पास बन गई 2500 एंड 100 इंटू 5, तो 3000 का अंडर रूट। तो अब टाइम पूछें तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस इज √3000, इसको सोल्व कर लेना, प्लस √12,500 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी? 10√5। तो ये क्या आ जाएगा? टाइम के कितनी देर बाद मिनिमम डिस्टेंस आएगी। सो ये दो टाइप के सवाल अपने पास आएंगे। पहले दो टाइप के तो ये आएंगे, तीसरा कोलिजन वाला भी आएगा। तो कोलिजन की कंडीशन एक बार अपने को क्लियर हो गई है। ठीक है, तो उस पर भी एक सवाल बनाता हूं मैं, इसको नोट करो, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कोलिजन कराना है। ठीक है, तो कोलिजन के लिए क्या क्या दे रखा है? ये 50 मीटर 100 मीटर इसकी स्पीड दे दी, बी की स्पीड बतानी है बस। ठीक है, तो बी अब डाकू बंदा है, यहाँ से कार आ रही है और बी को क्या करना है कि इसी कार को हिट करना है डायरेक्टली, और इसको पता नहीं लग रहा, नहीं तो ये अपनी स्पीड चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसको पता नहीं लग रहा कि बी हिट करेगा, बट वो करेगा हिट। ठीक है, तो बी की वेलोसिटी अपने को बतानी है कि वो हिट करे। रूल क्या है कि भाई ए को अगर बी डायरेक्ट अपनी तरफ आता दिखे तो टक्कर हो जाएगी। अपनी तरफ आता दिखने का क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में मेरी तरफ हो, उसकी वेलोसिटी मुझे मेरी तरफ दिखे तो टक्कर हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी एक बार ऊपर की तरफ वी अज्यूम कर लेते हैं अपन, बी अज्यूम कर लिया, और इसकी वेलोसिटी क्या करेंगे? इसको दे देंगे एक वापस, कितनी दे दी? इसको 10 दे दी। सिंपल, ये इसको 10 दे दी। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी बनी वो कैसे बनी? वो कुछ ऐसी बनी। और रिलेटिव वेलोसिटी होनी क्या चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी इसकी तरफ होनी चाहिए डायरेक्टली, इसकी तरफ होनी चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही क्या बनाती है? पाथ बनाती है। उसी को एक्सटेंड करने से पाथ बनता है। तो अब देखो ये जो एंगल है, इस ट्रायंगल से अगर एंगल निकाल लें हम तो थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, तो 50/100 दैट इज 1/2। सिंपल। अब यहां पे वेक्टर में लगाओ टेंजेंट थीटा, तो ये थीटा भी वही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए ना, मतलब तभी तो टक्कर होगी। ये थीटा है, तो इस थीटा में ये लेंथ अपने पास है 10, ये लेंथ वी बी, तो टेंजेंट थीटा इसमें लिखें तो वी बी, दिस इज 10 डिवाइडेड बाय वी बी एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि थीटा सेम होने चाहिए। तो वी बी इज इक्वल टू 20। तो ये तो वैसे सिंपल पता भी लग रहा था ना कि भाई वो 50 पे है, ये 100 पे है, तो डबल स्पीड से चलेगा तो ही टक्कर होगी, तभी एक साथ पहुंचेंगे। तो सिंपल गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ऐसे डायरेक्टली कुछ ना भी बता पाए शायद, बट बता भी सकते हैं। ठीक है, अगर तुम तेज हो तो बता ही सकते हो, बट ऐसे नहीं करना, अपने को प्रॉपर मेथड से करना है। मेथड से कैसे करना है? वी बी की वी बी ऐसे स्पीड दे दी हमने, ठीक है, और जो पाथ है वो ऐसा होना चाहिए, और वी ए ऐसे दे दिया, वी ए ऐसे दे दिया, तो वी बी ए पाथ की तरफ होनी चाहिए, और वी बी ए का मतलब
ये वेक्टर क्या है, VBA। अब थीटा देख लो, एक तो बड़े वाला थीटा लिखो, टेंजेंट थीटा जो डिस्प्लेसमेंट से लिखना है 40/60, 4/6 आ गया। और दूसरा टेंजेंट थीटा लिखना है छोटे वाला, ये वाला थीटा। तो यहां से टेंजेंट थीटा क्या लिखेंगे, दिस इज VA/VB, VA इज 10/VB इज इक्वल टू 4/6, 40/60 ना 4/6 बन गया, तो VB इज इक्वल टू 60/4, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। सो वी गोट द आंसर, मतलब अगर इसको 15 की स्पीड से चलेंगे तो टक्कर हो जाएगी। सो सिंपल, जस्ट नोट। आगे देखते हैं। सो गाइज वी हैव 4 प्रॉब्लम्स, 4 प्रॉब्लम है। पहली 2 प्रॉब्लम में अपने को सेम करना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बतानी है और टाइम भी बताना है कितने टाइम बाद आएगी, और पाथ पक्का से ड्रॉ करना है, मतलब उसके बिना होगा ही नहीं ना काम। तो जो वेलोसिटी वाली लाइन ना उसको आराम से लिखो, मतलब दो लाइन बना दो, पाथ दिखे अपने को अच्छे से दिखे। दूसरे केस में अपने को टक्कर करनी है, ए की स्पीड दे रखी है दोनों में, बी की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल से सवाल है, अगर ये सवाल तुमसे अटेम्प्ट हो जाते हैं, अच्छे से कर पाते हो, तो इसका मतलब तुम्हें बहुत अच्छा सा कुछ समझ आ गई है चीज़ें, ठीक है। तो फिर आगे पढ़ते हैं। आई थिंक यू एंजॉयड दिस लेक्चर, समझ आया होगा पक्का से पैसे तो नहीं मांग रहे हो वापस चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।